नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे ध्रुव जी महाराज ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरह से नन्हे से बालक 5 वर्ष की उम्र में आज गुरु के बताए मंत्र का जप करते हुए उस ईश्वर परमात्मा को पुकार लगा रहे हैं। तो देखिए जप क्या है, पुकार है। आप पुकारते रहिए जरूर, अखियां लागी रहन दो साधो, हृदय नाम सम्हारा, रीझे बूझे साहिब तेरा कौन पड़ा है द्वारा। जब बच्चा रोने लगता है ना जोर जोर से, तो माँ को लाख काम भी होती है ना, तो छोड़ करके बच्चा की तरफ आ जाती है। लेकिन माँ भी समझती है कि बच्चा किस तरह रो रहा है। कितने बचवा बड़ा चालाक होता है, बनावटी आंसू भी एकदम मियाँ मियाँ करने लगता है, मैं। तो माँ जानती है कि इसे रोता है तो काम नहीं छोड़ती है। और जब वो अलाप प्रलाप करके जो दुखी होकर के रोने लगता है तो माँ सब काम छोड़ के आ जाती है। तो ऐसे आज ध्रुव जी सच्चे मन से पुकार लगा रहे हैं। तो सच्ची पुकार जो है ना वो दरबार तक जाती है। लेकिन देखिए पुकार क्या है, आजकल मोबाइल का युग है ना, तो मोबाइल में कई कंडीशन होता है। जो हम किसी को कॉल करते हैं तो पहली बात है कि मोबाइल में बैटरी होना चाहिए, बैटरी चार्ज होना चाहिए ना, स्विच ऑफ रहेगा तो कॉल होगा। तो मोबाइल का बैटरी चार्ज कर दीजिए। इसके बाद आपके मोबाइल में पैसा होना चाहिए, रिचार्ज होना चाहिए, जितना रुपया का हो रिचार्ज भी होना चाहिए। तीसरी बात है कि मोबाइल जो है ना नेटवर्क के रेंज में होना चाहिए। टावर के रेंज में होगा ना, जहाँ टावर होगा, रेंज होगा मोबाइल का, नेटवर्क का, वहीं पर वो मोबाइल पकड़ेगा। कहीं कहीं टावर काम नहीं करता तो वहाँ मोबाइल नहीं काम करेगा। कितनों नंबर डाल कीजिए, टावर ही नहीं है तो काम क्या करेगा। तो नेटवर्क होना चाहिए, मोबाइल रिचार्ज होना चाहिए, मोबाइल का बैटरी भी चार्ज होना चाहिए। इसके बाद जिसको हम डायल कर रहे हैं ना, जिसको कॉल कर रहे हैं, जिसको फोन लगा रहे हैं, उसका नंबर सही होना चाहिए। जैसे मेरा नंबर है 9802070120। अब 120 के जगह पर 130 बोल दीजिएगा, कहिएगा हेलो बाबा बोल रहे हैं क्या, उधर से 4 बात सुनने को मिलेगा। दिमाग खराब हो गया, हमको बाबा बना रहे हो। तो 120 ही बोलना पड़ेगा, 9802070120, तब जाके मेरे पास रिसीव होगा मोबाइल। इसी तरह से नंबर भी सही होना चाहिए। और तब जब आप कॉल करते हैं तो जिसको कॉल करते हैं उसके मोबाइल में रिंग होने लगता है। बैटरी, ये मोबाइल क्या है जानते हैं, ये हमारा मन ही मोबाइल है। इस मन को मोबाइल समझ लीजिए, और जो गुरु मंत्र है ना वही नंबर है, नंबर। उस परमात्मा तक वही नंबर डायल करना है, गुरु मंत्र रूपी नंबर। तो इसमें बैटरी चार्ज क्या है, बैटरी चार्ज जो है ना, यही सत्संग में आना, कथा में आना, इसी से बैटरी चार्ज होता है। और डिस्चार्ज कहाँ होता है, नाच नौटंगी में, दारू शराब अंडा गंडा पार्टी साटी में जाइए, डिस्चार्ज होगा बैटरी। तो जब कथा कीर्तन में आते हैं तो बैटरी चार्ज होता है आने मात्र से। और जब सुनने लगते हैं और गुरु का मंत्र जब ले लेते हैं ना, तो वही है रिचार्ज। गुरु के मंत्र को मन में भर लीजिए, आपका मोबाइल रिचार्ज हो गया, रुपया गुरु मंत्र रूपी रुपया से मोबाइल रिचार्ज हो गया मन का। अब क्या करना, तो उसी मोबाइल के मन रूपी मोबाइल में गुरु मंत्र रूपी नंबर जो है उसी को डायल कीजिए, यानी गुरु मंत्र को मन से जप कीजिए, मन रूपी मोबाइल में गुरु मंत्र को लगा दीजिए और विश्वास रखिए कि यदि सब कुछ सही है तो ये आपका मंत्र, ये पुकार उस दरबार परमात्मा के पास वो ये आवाज पहुंच रही है। श्री सद्गुरु तो सुनता है। तो इस तरह से ध्रुव जी महाराज सच्चे मन से पुकार रहे हैं।
तो ये दरबार में आवाज जा रही है, द्रौपदी महारानी की तरफ पुकारी है। द्रौपदी महारानी कैसी पुकार लगाए थे? भरी दरबार में दुशासन ने घसीट करके लाया। बेचारी अबला थी, उस समय एक वस्त्र में थी, फिर भी दुशासन ने नहीं माना, घसीट करके केस पकड़ के एक साध्वी सती साध्वी को लाया भरी दरबार में। इसके बाद द्रौपदी सोचती है कि उस दरबार में मैं इस दुष्ट को दंड दिलाऊंगी। चारों तरफ देखा तो गुरुजन तो थे, लेकिन आंख रहते हुए अंधे थे, सब सर झुकाए थे। इसके बाद राजा सोचा कि प्रजाओं में राजा जो होते हैं ना, तो राजा पिता के समान होते हैं, राजा सबकी रक्षा करते हैं। लेकिन राजा तो बाहर से भी अंधा था, धृतराष्ट्र भीतर से भी अंधा था, मोह से अंध था वो पुत्र के मोह में। फिर सोचती है कि नारी जो होती है ना, उसका रक्षक कौन होता है? असली पति होता है। पाति रक्षति, पति को ही रक्षक कहा भी जाता है। हमारे 5 पति है तो दुष्ट को जरूर सजा देंगे, लेकिन जब 5 पतियों को देखा तो सब जुआरी थे, जुआ में हार चुके थे अपने आप को, वो भी सर झुकाए थे। तब द्रौपदी महारानी क्या करे? तो उसी समय जब देखा द्रौपदी महारानी कि अब मुझे कहीं से मेरा कोई बचाने वाला नहीं है, तो सब तरफ जो मन उसका फैला हुआ था, सब तरफ से मन अब कहां सिमट गया? तो सब तरफ से मन हट करके उस हरि परमात्मा कृष्ण में लग गया। और तब दोनों हाथ उठा ले कि हे द्वारिकाधीश, अब आप ही के हाथ में मेरा लाज है। और जब एकाग्र होकर के पुकार लगाई तो भगवान को आना जाना कहीं थोड़े पड़ता है। उसी समय साड़ी के रूप में भगवान प्रकट हो गए और साड़ी की पहाड़ लगा दिए। द्रौपदी महारानी लाज बच गई। साड़ी है कि नारी है, कि नारी बिच साड़ी है, कि साड़ी बिच नारी है, किसी को पता नहीं चला। ये भगवान की कृपा कैसे हुई? जब द्रौपदी महारानी सब तरफ से मन को एकाग्र करके प्रभु में केवल लगा दी, तब वो कृपा हो गई। यही जप करने का तरीका है कि जप रहे तो जाप रहे और आप रहे नो माई बाप रहे। जप करें, गप नहीं करें, वो जप लाभ करता है। जप उस परमात्मा के दरबार तक जाता है। जप भी करते हैं तो विश्वास के साथ जप करना चाहिए। एक बार नारद जी जा रहे थे वैकुंठ लोक, तो एक राजा और एक भिखारी दोनों तप कर रहे थे भगवान को पाने के लिए। तो नारद जी को रोक करके कहा, महाराज आप भगवान के पास जा रहे हो, भगवान से पूछना कि वो हम लोगों को कब दर्शन देंगे। नारद जी कहते ठीक है, और कह के चले गए। बहुत समय बाद नारद जी लौट करके वैकुंठ से आए तो सबसे पहले उस भिखारी के पास गए। तो भिखारी ने पूछा, महाराज एक बात बताओ कि भगवान का क्या संदेशा है, वो कब दर्शन देंगे? तो नारद जी कहते देखो, तुम जिस अंडी गाछ के नीचे बैठे हो ना, इस अंडी गाछ में जो 100-150 पत्ते हैं, उतने साल तपस्या करोगे तब भगवान का दर्शन होगा। उस भिखारी ने बार बार उस अंडी गाछ को देखा, और फिर मन में हुआ कि 100-150 साल अब बीत जाएगा, पता नहीं दर्शन होगा कि नहीं होगा, छोड़ो झंझट, चलो घर ही ठीक है। तपस्या छोड़ के घर आ गए। इसके बाद नारद जी उस राजा के पास भी गए। राजा कहते गुरुदेव भगवान ने क्या कहा, कब दर्शन देंगे? नारद जी कहते सुनो राजन, तुम जिस नीम गाछ के नीचे बैठे हो ना, उस नीम गाछ में जितने करोड़ पत्ते हैं, उतने करोड़ साल तपस्या करोगे तब वो भगवान का दर्शन होगा। राजा ये भूल गया कि उतने करोड़ साल के बाद दर्शन होगा, लेकिन ये बात राजा के दिमाग में बैठ गया कि भगवान का दर्शन होगा। ये खुशी में जो राजा इतने आनंदित हुए कि खुशी से पागल होकर के भगवान के दर्शन एक दिन हो जाएंगे, इस खुशी में राजा नाचने लगा और उसी क्षण भगवान का दर्शन हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। नारद जी कहते सरकार आप तो बोले थे कि जितने पत्ते हैं नीम के वृक्ष में उतने साल के बाद ही राजा को दर्शन देंगे, फिर तुरंत क्यों दे दिए? भगवान ने कहा देखो नारद जी, नियम तो यही कहता है, लेकिन इस राजा में देखो कितना प्रेम है, कि इनको विश्वास है कि भगवान का दर्शन हो जाएगा।
और इसी विश्वास प्रेम के कारण आज मैं इसके सामने प्रकट होकर के इसे दर्शन दे दिया। ये विश्वास प्रेम, तो ध्रुव जी को भगवान में विश्वास भी था, प्रेम भी था। आज सुंदर तरीके से जप कर रहे हैं। पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने। पहले महीने में 3 दिन पर फलाहार करते हैं, दूसरे महीने में जल पीते हैं, तीसरे महीने में 12 दिन पर जल पीना भी छोड़ दिए, तृण खा करके चौथे महीने में, 5वें महीने में श्वास की गति रोक लिए। देवताओं में व्याकुलता हुई, सब देवता भगवान नारायण के पास। भगवान ने कहा चिंता मत करो देवताओं, इस समय मेरा भक्त, मेरा पुत्र प्रहलाद ध्रुव आज मुझे पाने के लिए तपस्या कर रहा, मैं उसे दर्शन देने जाऊंगा। और उसी समय भगवान गरुड़ पर सवार होकर के मधुवन में ध्रुव जी महाराज के सामने साक्षात दर्शन दे दिए। तो इस तरह से ध्रुव जी महाराज की आंखें खुली और भगवान के मंद मंद मुस्कान युक्त मुखारविंद का दर्शन करके ध्रुव जी महाराज धन्य धन्य हो गए। भगवान ने आशीर्वाद दिए और ध्रुव जी को उठा करके गोद में बैठा लिए और बोले बेटा अब तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई, तो मेरे गोद में परमानेंटली यानी सदा सदा के लिए विराजेगा। दुनिया में तुझे किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, सदैव तू मेरे साथ रहेगा। इस तरह से भगवान को पाकर ध्रुव को लगा कि मुझे जन्म जन्मांतर का सब कुछ मिल गया, सब दुख तड़प वेदना सब पीड़ा कष्ट सब मिट गया। और ध्रुव जी को लगा कि माता पिता भाई बंधु सगे संबंधी दुनिया के सब कुछ मिल गए। इस तरह से सरिता नदी जल नदी में जाई, हुई अचल जिमि जीव हरि पाई। तो जन्म जन्म का बिछड़ा मिलिया, साध कृपाते सुखा हरिया। आज सब कुछ मिल गए ध्रुव जी को। ध्रुव जी धन्य धन्य हो गए, भगवान की सुंदर स्तुति गान किए। और भगवान ने कहा जाओ ध्रुव, तो मेरे लोक जो विष्णु लोक के नाम से जाना जाता है, आज से वो लोक में तू आएगा और वो लोक ध्रुव लोक कहलाएगा। पर इस समय तू लौट करके चला जा अपने राजधानी को, और तू 36,000 वर्ष तक राजा बन के रहेगा और बाद में तुझे मेरा धाम मिलेगा। इस तरह से ध्रुव जी महाराज के सामने ही भगवान सब तरह का सुख आनंद भक्ति का वरदान प्रदान करके अंतर ध्यान हो गए। अच्छा बोलिए कि भगवान प्रकट हो गए फिर चले गए तो फायदा क्या हुआ? तो देखिए प्रकट हो गए साधना से, लेकिन अब कहाँ चले गए? तो कहीं नहीं गए, ध्रुव जी के मन मंदिर में विराजमान हो गए। तो नौ पल बिछड़े प्याहम से, नो हम बिछड़े प्यारे से, उन्हीं से नेह लागे है हमन को बेकरारी क्या। तो अब कभी बिछड़न नहीं होगा, ध्रुव जी को सदा सदा के लिए भगवान प्रकट हैं। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया।